गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका पृथ्वी पीसीएस क्लासेस में। पृथ्वी पीसीएस क्लासेस में हम बात कर रहे थे एंसाइंट हिस्ट्री पर। एंसाइंट हिस्ट्री में हमारा चैप्टर पहला चल रहा था, जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत पर बात कर रहे थे। इन स्रोत में हमने पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात कर ली थी। अब हम साहित्यिक स्रोत पर चलेंगे। हमने आपको बताया था कि साहित्यिक स्रोत में भी दो प्रकार से हैं, एक तो भारतीय साहित्य और दूसरा विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य यानी विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखा गया विवरण, और भारतीय साहित्य यानी कि जो भारतीयों द्वारा लिखा गया है। अब जो भारतीय साहित्य है, इसमें भी विभिन्न प्रकार के साहित्य हैं, जैसे कि आपका धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य, यानी कि संगम काल का जो इतिहास है उससे हमें जानकारी भी मिलती है। तो चलिए पहले धार्मिक साहित्य में देख लेते हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत भी तीन प्रकार के साहित्य हैं। एक तो आपका ब्राह्मण साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आपका आता है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, षड्दर्शन, महाकाव्य, पुराण और स्मृति। इसके अलावा धार्मिक साहित्य में भी आपका आता है बौद्ध साहित्य, और इसी के अंतर्गत आता है आपका जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य जैसे कि सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक, मिलिंद पन्नो, बुद्ध चरित्र, दिव्यदान, इन सब से आपको जो है भारतीय साहित्य की जानकारी मिलती है, प्राचीन इतिहास की। और इसके अलावा जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्वन और आपका भद्रबाहु चरित्र, भगवत सूत्र, कल्पसूत्र आदि से हमें जो है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अब आते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य में। जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य है उसमें आपका आता है कौटिल्य जी का अर्थशास्त्र है, और कलहण की जो रजतंगनी है, इसके बाद पाणिनि द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी है, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविका अग्निमित्रम है, और रघुवंश है, मेघदूत है, और बाणभट्ट द्वारा लिखा गया हर्षचरित्र और कादम्बरी से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने की जानकारी मिलती है। इसके अलावा संगम साहित्य से तिरुकुलम है, शिल्पाधिकारम है, मणिमेखले हैं, जीवक चिंतामणि आदि, ये सब स्रोत हैं हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए। यहाँ पर विदेशी साहित्यकार जो हैं, विदेशी साहित्यकार में अरबी हैं, यूनानी और रोम के हैं, और चीनी लेखक हैं, जिनमें से अरबी यात्री रहमान अल सुलेमान अल मसूदी, इब्न बतूता, इनके जो साहित्य हैं उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो यूनानी और रोम के हैं उनमें है निरियाकस, सेल्यूकेटर, मेगास्थनीज, टालमी, हेरोडोटस, अरिस्टोबुलस बुलस, और जो चाइनीज़ लेखक हैं उनमें आपके हुएंसांग, फाहियान, इत्सिंग आदि। इनमें इन विदेशी यात्रियों द्वारा साहित्य लिखा गया है, जिससे हमें जानकारी मिलती है हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास की। तो चलिए हम सबसे पहले जो है अपने भारतीय साहित्य को देखेंगे, जिसमें हम धार्मिक साहित्य में अपने वेद देखते हैं। यहाँ पर जो है हम धार्मिक साहित्य के स्रोत में सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य को देखेंगे। ब्राह्मण साहित्य में क्या है आपका वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, षड्दर्शन, महाभारत, पुराण और स्मृति। इसमें सबसे पहले वेद पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये 4 प्रकार के वेद होते हैं। तो आइए इन पर डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। वैसे तो अलग अलग जो साहित्यकार हैं और इतिहासकार हैं उन्होंने अपना मत अलग अलग समय पे दिया गया है, लेकिन मान्यता इसी काल को मिली है। ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। चलिए, ये जो वेद है ये सबसे प्राचीनतम वेद है, और ये एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बंधा हुआ है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। इस वेद के पढ़ने वाले जो ऋषि हैं उनको होत कहा जाता है। ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल सबसे आखिरी में जोड़ा गया है, सबसे लास्ट में जोड़ा गया है।
यह वेद आर्यों का सर्वाधिक पवित्र और प्राचीन ग्रंथ है। जो ऋग्वेद है वो आर्यों का सबसे पवित्र और पुराना ग्रंथ माना गया है। इसमें बालखिल्य सूक्त भी शामिल है जिनकी संख्या 11 है, यानी कि इसमें 11 मंत्र हैं। इसके प्रत्येक सूक्त में 3 से लेकर 100 तक मंत्र हैं। जो बालखिल्य है उसमें उसके हर एक 11 मंत्रों में से 3 से लेकर 100 तक मंत्र हैं उसके अंतर्गत भी। इसकी जो है 3 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की साकल शाखा है, वाशकल शाखा है और बालखिल्य शाखा है। जो इसकी शाकल शाखा है उसमें 1017 मंत्र हैं जो कि वर्तमान में भी उपलब्ध हैं। और इसकी वाशकल जो शाखा है उसमें 57 मंत्र हैं, 57 मंत्र हैं। और जो बालखिल्य शाखा है अभी हम आपको ऊपर बताए हैं कि उसमें 11 मंत्र शामिल हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जो हमारे वेद हैं उनके अपने अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं। तो ऐसे ही ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसमें एक ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है और दूसरा कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ है। जो कौशितकी है उसका उपनाम संखायन भी है, यानी कि उसको संखायन भी कह सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं इसमें पहला ऐतरेय है। तो जो ऐतरेय ब्राह्मण है उसमें 5 जनों देव, मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा और पितरों की गणना की गई है, 5 जनों की। तो इसमें क्या है कि ऐतरेय ब्राह्मण में ही सबसे पहले राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत भी मिला है तथा 4 वर्ण के कर्मों की जानकारी भी इसी ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। जो 4 वर्ण इसमें बोले गए हैं वो कौन कौन से हैं हमारे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी कि 4 जो वर्ण हैं उनका भी उल्लेख किया गया है इसमें। ठीक है, अब ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि जो ऋग्वेद है इसका उपवेद भी है एक, जिसको आयुर्वेद कहते हैं। जो आयुर्वेद है उसके रचनाकार धन्वंतरी थे। ऋग्वेद के मंडलों में 2 से 7 मंडल तक जो है वो सबसे पुराने थे तथा जो पहला और 10वां मंडल है वो नया है। अभी पहले भी आपको बताया गया था कि वो लास्ट में जोड़ा गया था, तो वो नया है। जो 2 से 7 मंडल है इन्हें गोत्र मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो रचना है वो गोत्र के आधार पर की गई है। इसके अलावा जो 9वां मंडल है उसमें देवता सोम का उल्लेख किया गया है और 10वां मंडल में 4 वर्णों के समाज की संकल्पना का आधार दिया गया है। चातुर्वर्णीय समाज वही आपके पहले भी बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सबका उल्लेख किया गया है। जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त में प्रथम बार पुरुष सूक्त में, यानी कि इसका जो 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है वो पुरुष सूक्त में ही किया गया है पहली बार। ये थोड़ा सा जो है इसके मंडल हैं, इसके रचनाकार को भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 2 से 8 तक के दिए गए हैं रचनाकार। जो दूसरा मंडल है उसके रचनाकार कृतसंमद भार्गव हैं। तीसरे मंडल के रचनाकार विश्वामित्र हैं। इस मंडल में क्या खास बात है कि 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं के द्वारा की गई है, जिनके नाम भी दिए गए हैं अजमीर, पुरमीड, त्रासदस्यु, यानी कि 3 राजाओं द्वारा की गई है। जो चौथा मंडल है उसकी जो रचना है वो वामदेव ऋषि ने की है और 5वां जो मंडल है उसकी रचना अत्रि ने की है। इसके अलावा 6वां जो मंडल है उसकी रचना भारद्वाज जी ने की है और 7वें मंडल की रचना वशिष्ठ जी ने की है। जो 7वां मंडल है ऋग्वेद का ये आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, शिक्षा से संबंधित है। 8वां जो मंडल है इसकी रचना कण्व अंगिरस ने की है। आपका जो ये 8 तक बताए गए हैं इसमें रचनाकार आपको। और 9वें मंडल में क्या खास बात है कि इसमें सोम देवता का, सोम मंडल का, इसको सोम मंडल भी कह सकते हैं, सोमदेव की इसमें चर्चा की गई है, सोमदेव को पूजा भी गया है। जो 10वां मंडल है इस मंडल में विवाह सूक्त में वैदिक कालीन विवाह प्रणाली का उल्लेख भी मिलता है, यानी कि जो विवाह की उस समय प्रणाली थी उसके बारे में जानकारी भी 10वें मंडल से ही मिलती है।
ऋग्वेद की जो रचना है इससे संबंधित बहुत सारे मत हैं। हमने आपको पहले ही बताया है कि जो इसका कार्य है वैसे तो उसको मान्यता मिली हुई है कि ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, लेकिन अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने कुछ कुछ मत भी दिए हैं, जिसमें से तिलक जी के अनुसार ऋग्वेद की जो रचना की गई है वो 6000 ईसा पूर्व में हुई है। और जो मैक्स मुलर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि जो ये ऋग्वेद है इसका कार्यकाल 1200 से 1000 ईसा पूर्व का है, और क्योंकि ये सबसे निकटतम मत भी है मैक्स मुलर जी का। और इसके अलावा विंटरनिल्स ने भी अपने विचार में बताया है कि जो ऋग्वेद है इसका काल जो है वो 3000 ईसा पूर्व के आसपास का है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं ऋग्वेद के बारे में, वो हम देख लेते हैं। ऋग्वेद के सूक्त में पुरुष रचयिताओं में गृतसम्मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और आपके वशिष्ठ जी आदि प्रमुख हैं। लेकिन इसमें क्या खास बात है कि यहाँ पर पुरुष रचयिताओं के अलावा स्त्री रचयिताओं का भी वर्णन है, कि सूक्तों के स्त्री रचयिताओं में लोकमुद्रा, घोषा, राची, काक्षावृत्ति, पोलोमी आदि प्रमुख हैं। ये जो है औरतें रचयिताओं भी रही हैं। वेद के जो 10वें मंडल में 95 सूक्त में पुरुषा, एल, उर्वशी का भी उल्लेख है। जो 10वें मंडल है उसमें है ये 95 सूक्त। इसके अलावा इस वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सभी जगह एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है, और वो क्या है, सप्त सिंधव। यानी कि सप्त सिंधव जो क्षेत्र है आर्यों की निवास स्थल, उसी को बताया गया है ऋग्वेद में। इसमें गंगा का भी प्रयोग किया गया है। गंगा का प्रयोग कितनी बार किया गया है, एक बार। और जो यमुना जी हैं उनका प्रयोग 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में कुछ अनार्य जैसे कीकाताश, पिसाकास, सीमिया आदि इनके भी नामों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में राजा का जो पद है वो वंशानुगत होता था। ऋग्वेद में वाय शब्द का जो प्रयोग है वो जुलाहा जाति के लिए था, और ततर शब्द का जो प्रयोग है वो करगा के अर्थ में हुआ है। यानी कि करगा जो हाथ से कढ़ाई बुनाई करते हैं उनके लिए ततर का प्रयोग किया गया है। इस वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो नदी है वो सिंधु बताया गया है, तथा सर्वाधिक जो पवित्र नदी है सरस्वती को माना गया है। सिंधु को व्यापार के नज़रिए से और वहाँ के रहन सहन के नज़रिए से महत्वपूर्ण बताया गया है, तथा सरस्वती को पूजने योग्य माना गया है, और सरस्वती का उल्लेख भी कई बार किया गया है। तो आप ये याद रखिएगा कि 25 नदियों में से सरस्वती और सिंधु इन दोनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ऋग्वेद में सूत, रत्कार तथा करमार नामों का उल्लेख किया गया है। ये जो नाम है सूत, रत्कार, करमार, ये कौन होते थे, जो उस समय राजा होते थे और राजा का राज्याभिषेक होता था तो उस समय वहाँ पर ही उपस्थित होते थे ये। और इन सभी की जो संख्या है वो राजा सहित 12 हुआ करती थी। राजा के दरबार में उस समय राज्याभिषेक के समय उपस्थित रहते थे ये लोग। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। इस वेद में अग्नि को विभिन्न नाम दिए गए हैं। अब देख लीजिए कौन कौन से हैं। आशीर्षा, अपाद, धृतमुख, धृतश्रेष्ठ, धृतलोम, आर्चिलोम तथा ब्रह्मलोम आदि नामों से पुकारा गया है किसको, अग्नि को। इसके अलावा अस्तो माँ सदगम में वाक्य जो लिया गया है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। सूर्य देवता से संबंधित देवी सावित्री को भी यहाँ पर गायत्री मंत्र से ऋग्वेद में संबोधित किया गया है। यानी कि जो गायत्री मंत्र है वो किसके लिए है, ऋग्वेद के हिसाब से देवी सावित्री के लिए।
ऋग्वेद में केवल एक ही देवता सोम की प्रस्तुति के संबंध में श्लोक है, यानी कि यहाँ पे और किसी देवता के लिए कोई श्लोक नहीं दिया गया है। और हमें अभी आपको हमने पिछली बार बताया है अभी पीछे ही कि जो 9वां मंडल है उसमें देवता सोम का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में ना उनकी प्रशंसा के साथ साथ जो गाय हैं उसके लिए भी अन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस वेद में हिरण्यपिंड का भी वर्णन किया गया है। इस वेद में तक्षण अथवा तवृष्टा का वर्णन किया गया है। अश्विन का वर्णन भी ऋग्वेद में कई बार किया गया है। इसके अलावा अश्विन को नासत्य भी कहा गया है। अश्विन को नासत्य और अश्विनी कुमार भी कह सकते हैं। ऋग्वेद में इंद्र को सर्वमान्य तथा सबसे शक्तिशाली देवता माना गया है। इंद्र की स्तुति में ऋग्वेद में 250 ऋचाएँ हैं। टोटल कितनी थी? 10,580 ऋचाएँ थी, जिसमें से 250 ऋचाएँ केवल इंद्र देवता को समर्पित हैं। इस वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 राजाओं के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया गया है, जो कि पृश्नी यानी कि रावी, जो रावी नदी है इसका पुराना नाम पृश्नी हुआ करता था, इस नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई थी। अब देखिए कि एक अकेला राजा 10 राजाओं के साथ में लड़ा था, जिसमें से अकेले राजा सुदास की जीत हुई थी। इस चीज़ का वर्णन भी कहाँ मिलता है आपको? ऋग्वेद में ही। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक या आजीवन तक अविवाहित रहती थी। इन कन्याओं को अमाशु कहा जाता था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इस वेद में कपड़ों के लिए वस्त्र, वास तथा वसंत शब्दों का उल्लेख किया गया है। इस वेद में भीषक को देवताओं का चिकित्सक कहा गया है। ऋग्वेद में अनार्यों के लिए कुछ शब्द प्रयोग किए गए हैं। इनमें जैसे कि अवर्त यानी कि जो वर्तों का पालन नहीं करता है, और वृद्धवाच यानी कि अस्पष्ट वाणी बोलने वाला, और अनास जो चपटी नाक वाले हैं उनके लिए, अनार्यों के लिए ये शब्द प्रयोग किए गए हैं ऋग्वेद में ही। इस वेद में जन का उल्लेख 275 बार किया गया है और विष का जो उल्लेख है वो 170 बार किया गया है। ऋग्वेद में ही कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। इस वेद में सूर्य, उषा तथा अदिति जैसी देवियों का वर्णन हुआ है। इस वेद में बहुदेववाद, एकेश्वरवाद और एकात्मकवाद का भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्राह्मण का वर्णन किया गया है, यानी कि इसके एक सूक्त नासदीय हैं जिसमें निर्गुण ब्राह्मण का वर्णन है। ऋग्वेद में कई सारी नदियाँ थी जिनके आधुनिक नाम और प्राचीन नाम आपको दिए गए हैं, ये देख लीजिए आप। वैसे तो हमने एक बार इसको पहले भी बताया है आपको, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पे भी जो परुष्णी नदी है, इसको कभी कभी पुरुष्णी भी कहते हैं, परुष्णी भी कहते हैं। तो इसका आधुनिक नाम जो है वो रावी नदी है। एक वितस्ता नदी होती थी जिसको आज झेलम नदी के नाम से पुकारा जाता है। एक कुंभा नदी है जिसको काबुल नाम से जानते हैं, ये आज अफ़गानिस्तान में पड़ती है। और इसके बाद दृशदती है जिसको घग्गर नाम से जाना जाता है। एक सुवस्तु है जिसको आज स्वाति नाम से जानते हैं। शतुद्री जो है सतलज नदी को कहा जाता है, सतलज यही पंजाब वाली। और जो अस्किनी नदी है इसको चिनाब नाम से जानते हैं। विपाशा नदी का आधुनिक नाम व्यास नदी है और गोमती नदी का आधुनिक नाम कोमल नदी है। जो सिंधु नदी है इसका आधुनिक नाम सिंध नदी है। सिंध यही वाली सिंधु नदी जहाँ पर सभ्यता पाई गई है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जो कुर्रम नदी है आज की डेट में, इसको अफ़गानिस्तान में है कुर्रम नदी, इसको कुब्रू नाम से जाना जाता है। तो ये ऋग्वेद के बारे में हमने आपको बताया। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके आगे के जो वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में। चलिए ये वीडियो यहीं तक था। नमस्कार।